जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 3 दोहे पढ़कर मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। हमें अपने जीवन में भक्ति व आध्यात्मिकता को अवश्य ही अपनाना चाहिए, जिससे हमें मनुष्य जीवन होने का फल प्राप्त हो सके। मनुष्य जीवन केवल भोगवाद के लिए नहीं, अपितु उस परमात्मा को याद करके, उसका नाम जप करके तथा भक्ति करके, आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करके इस मानव देह से मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि वे जीवन में श्री रामचरितमानस को पढ़कर अपने जीवन में भक्ति और आध्यात्मिकता की शुरुआत करें तथा अपने जीवन को सुखमय बनाएं। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार जगत को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। समोजी मोरी करतोती कोलो प्रभु महिमा जी जोई, जो ने भजई रघुवीर पद जग विधि वंचित सोई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदशरथ जर विहारी, मेरी करतूत और कुल को समझकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर, अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझे जैसे नीच को भी अपनी आहुति की कृपा व समरण लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगाया गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहेर सब भांति। राम कीन्हे आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर और कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनी बिने सुहाई, मिले हो बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर बिने सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उनसे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम ले लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदरपूर्वक जोहार की। जानी लखन समदेहि असीसा, जियऊ सुखी सय लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी, भय सुखी जनू लखनु निहारी। रानियाँ उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हों। कहीं लहे ओ एहि जीवन लाहो, भेंटे ओ राम भद्र भरी बाहो। सुनी निषादु निज भाग्य बढ़ाई, प्रमोदित मन लई चले उलिवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको साथ लिवा ले चला। सनिकारे सेवक सकल चले, स्वामी रुक पाई। घर दरो तर सर बाग बन, बास बनाए नहीं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में, वृक्ष के नीचे, तालाबों पर, बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए।
श्रृंग बेरपुर भरत दीक जब, बेसने सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागो, जनु तनु धरे बिने अनुराग। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग दिए, अर्थात उनके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यही विधि भरत सेनु सबु संगा, दीखी जाई जग पाविनी गंगा। राम घाट कहिम कीन प्रणामो, भावनु मगनु मिले जनु रामो। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंदमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करही प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। करी मज्जनु मागे ही कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे ओ सुर सरी तब रैनु, सकल सुखद सेवक सुर धैनु। जोरी पानी वर मागऊं, एहु सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा कि हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। एहि विधि मज्जनु भरतु करी गुर, अनुशासन पाई। मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरुजी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठा ले चले। जहीं तहीं लोगन ने डेरा कीन्हा, भरत सोधु सभी कर लीन्हा। सुर सेवा करी आई सुपाई, राम मातु पहींगे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी, जननी सकल भरत सनिमानी। भाई ही सौंपी मातु सेविकाई, आपू निषाद ही लीने बुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सौ कर जोरे, शिथिल शरीरु सने न थोरे। पूछत सकही सो ठाऊं दिखाओ, नेकु नयन मन जरनि जुड़ाओ। सखा निषादराज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहें सिय रामो लखनऊ निसी सोए, कहते भरे जले लोचन कोय। भरत वचन सुनी भयउ विषादो, तुरत तहाँ लई गयउ निषादो। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया।
जहीं सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्राम। अति सनहे सादर भरत कीन्हे दंड प्रणाम। मंगल भवनी मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जर बिहारी। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय, दुर्गे माता की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो श्री रामचरितमानस से सम्मिलित हुए। बोलो जय श्याम रामचंद्र की जय।